नमस्कार साथियों, मेरे साहित्यिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि आलम के द्वारा रचित कुछ मुक्तक पदों की व्याख्या और उनका भावार्थ देखते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आलम को सम्मिलित किया जाता है। शेखावाटी विश्वविद्यालय के BA भाग द्वितीय वर्ष के लिए भी आलम को पाठ्यक्रम में लिया गया है। तो कुछ मुक्तक पदों की व्याख्या हम यहाँ देखते हैं। पहला मुक्तक जो स्क्रीन पे दिया गया है, रुचिर बरन चिरु चंदन चर्ची सुची, सरदू को चंद चाही चित ही धरत है, विविध विलास बसी रास ब्रजबती प्यार, तेई ब्रजबतिया उचित उचरत है। आलम सुकवि अब वैसे कहने ऐसे भये, उत ही लुभाने कींधो इत ही ढरत है, मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कभू माधो श्रुति करत है। इस मुक्तक में हम देखते हैं कि उद्धव और गोपिकाओं का संवाद प्रकट किया गया है। यह पद आलम के द्वारा रचित आलम केली के प्रेम केली भाग से लिया गया है। जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए थे तो उनके वियोग में ब्रज की गोपिकाएं अत्यधिक दुखी रहने लगी। इससे प्रभावित होकर के श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज से गोपिकाओं को सांत्वना देने के लिए तथा निर्गुण योग साधना का संदेश देने के लिए भेजा। उद्धव गोपिकाओं के पास ब्रज में आते हैं और उन्हें अपने निर्गुण योग साधना और निराकार परमात्मा की भक्ति भावना को अंगीकार करने की बात कहते हैं। उनकी बातों से दुखी होकर गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भाव की प्रीति को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर व शरीर पर चंदन लगाकर हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई हृदय में धारण करती हैं। वे हमारे साथ अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं व रास रचाते हैं। उन्हीं कृष्ण की बातें ब्रज में उचित मानी जाती हैं। उनके रास विलासों का हम भूल नहीं सकती, लेकिन वे ही कृष्ण अब कैसे हो गए हैं? वे उधर मथुरा में ही लुभा गए हैं या उनका मन कभी इधर भी ढलकता है? अब तो मथुरा में रहते हुए वहीं पर उनकी मुरली की मधुर धुन गूंजती है। हे उद्धव, क्या कृष्ण कभी वहाँ हमें भी याद करते हैं? तो इस प्रकार इस पद में गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। अनन्य भाव की प्रीति है। दूसरी ओर अपन देखें तो आलम का जो उद्धव और गोपी संवाद है, गोपियाँ जो श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भाव का प्रेम भक्ति और प्रकट कर रही हैं, वैसे ही भक्ति हमें सूरदास के भ्रमर गीत सार में भी देखने को मिलती है। पद में अनुप्रास, यमक और काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा ब्रज भाषा है और बड़ी ही सरस वाणी में गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। दूसरा कवित्व
आँखियाँ भली चू ऐसे असुनी धारे, ना तो धारा पल छूटे तीहूँ देश न समाती है। अवधि है जो धूम की उषा से रुधि राखी है, जो नेकु लेत धौसहूँ अंधियारी होती रहती है। आलम संताप संवेद सिंचिबो आधार को हूँ, जूरी हवे के देह फिर खे ज्यों उड़ाती है। छाती पे सराई बरु दिया किसी भांति उधो, पाती लिखी लेखनी जो बाती बरी जाती है। यह मुक्तक भी प्रेम केली से ही अवतरित है। इसमें गोपिकाएं अपने प्रिय श्री कृष्ण को संदेश के उत्तर में पत्र नहीं लिखने की अपनी व्यवस्था को प्रकट करती हैं और उसी का यहाँ चित्रण किया गया है। गोपिका उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपनी विरह व्यथा एवं व्यवस्था के कारण कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हमारी आँखें अच्छी हैं जिन्होंने अब तक आंसुओं को रोक रखा है, अन्यथा इन आँखों से बहने वाले आंसू की धारा से तीनों लोग नष्ट हो सकते थे। प्रियतम कृष्ण के लौट आने की अवधि ने उस सांसों से उठने वाले धुएं को रोक रखा है, नहीं तो उस धुएं से संपूर्ण संसार में अंधेरी रात्रि जैसा माहौल हो जाता। हमारे शरीर से निकलते पसीने के कारण भी हम अब तक बची हुई हैं, नहीं तो देह विरह की आग में झुलसकर राख होकर उड़ जाती। हे उद्धव, हमारी छाती भी सराहना के योग्य है, जो दीपक की भांति निरंतर जल रही है। जिस तरह कागज़ पर लेखनी प्रेम पत्र लिखती है, वैसे ही हमारे रिद्धि रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। इस प्रकार अपन इस पद में देखते हैं कि गोपिकाएं अपनी विरह व्यथा तथा प्रेम की एक निष्ठा का मार्मिक चित्रण उद्धव के सामने कर रही हैं। यहाँ भी अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्क्रीन पे उनका अगला मुक्तक दिखाई दे रहा है, जिसका पाठन इस प्रकार है। शीत रिपु भीत बही छाती, राती ताती नहीं ऐसे ताप, तिये तन तये हैं न तवेंगे। आलम अनिल इसराय के कलिन मिली, दिन्यो है क्लेश सुधी आए दोनों दबेंगे। ग्रीष्म ते उष्म है विषम अषाढ़ उधो, माधो जो न आए मन भरमर जो भवेंगे। बंदिये को बूंदनी वियोगनी को बीनी, आए बैरी बादर बिसासी विष बवेंगे। यह पदावतरण भी प्रेम केली से ही अवतरित है। आलम की गोपिकाएं श्री कृष्ण के सामने जो कि उनका मित्र उद्धव है उसको प्रकट करती हुई कहती हैं कि ग्रीष्म व वर्षा ऋतुपति विरहिणियों के लिए बड़ी ही दुखदायी होती है। इस संबंध में यहाँ वर्णन करती हुई अपनी बात को रख रही हैं। गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा एवं एक निष्ठा को प्रकट करती है कि शीत ऋतु की तीव्रता से हम डर गई हैं और गर्मी के ताप से तपकर छाती गर्म हो गई है। इस ताप से संतप्त रहते हुए हम विरहिणियों के शरीर नहीं बचेंगे। इस पर भी हवा इठलाकर बह रही है। वह फूलों की कलियों को छूकर उनकी खुशबू से भरकर निरंतर हमारे देह को स्पर्श से प्रियतम श्री कृष्ण की याद दिला रही है और हमारा शरीर अधिक जलने लगा है, पीड़ा अधिक बढ़ गई है। हे उद्धव, यह आषाढ़ का महीना तो गर्मी की ऋतु से भी अधिक तप्त है, पीड़ा देने वाला है। अब यदि श्री कृष्ण नहीं आए तो हम भंवरी की तरह इधर उधर घूमने लगेंगी, बावली की तरह भटकने लगेंगी। ये विश्वासघाती बादल उमड़ आए हैं, ये अब हमारा वध करने को, हम योगिनियों को पीड़ाएं देने के लिए अपनी बूंदों के बाण मारेंगे, हमें चुन चुन करके मारेंगे। इस प्रकार ये हमारे लिए जहर बोएंगे और जहर की जलन जैसी ही पीड़ा हमारे मन में फैल गई है। इस प्रकार एक प्रकार से अपन देखें तो
प्रकृति को आलम्बन बना करके गोपियाँ अपनी वीर वेदना की पीड़ाओं को प्रकट करती हैं। गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी वीर व्यथा बताती हुई कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञानोपदेश तो हमारे लिए और भी असत्य हो गया है, इससे तो हमारा शरीर अत्यधिक पीड़ादायक और शोक संतप्त हो गया है। यहाँ भी अनुप्रास, विप्सा, विषम, आक्षेप अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कवित छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा ब्रज है और पद मैत्री और भाषा सौष्ठव प्रशंसनीय बन पड़ा है।